नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमएलसी चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दूरी बढ़ती जा रही है। इसी बीच कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और कहा कि इसकी विधिवत घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब शिक्षकों को मुखबिरी के फरमान को तारिक अनवर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे बच्चों की पठन पाठन बाधित होगी। वहीं उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस दमखम से चुनाव में उतरेगी। पार्टी होने की हैसियत से पार्टी अपना फैसला लेगी और उस परिस्थिति में हमको लगता है कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जल्दी उम्मीदवारों की जो विधिवत घोषणा हो जाएगी। वैसे हमारे सुनील यादव जी पिछले 6 महीने से 1 साल से लगे हुए हैं इस काम में और वो हमारे अघोषित उम्मीदवार तो हैं ही हैं, अब उसकी एक विधिवत घोषणा होना बाकी है। सर, आपके अनुसार सर कि लालू यादव की इच्छा थी कि कांग्रेस के साथ आरजेडी लड़े, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, तो लेकिन अब तेजस्वी जी का बयान आ गया। क्या लगता है कि आरजेडी में लालू का पलड़ा भारी है या तेजस्वी का पलड़ा भारी? तेजस्वी जो बोलेंगे वही होगा या लालू जो बोल दिए वही होगा? देखिए, अभी क्या है, ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जैसा लालू जी का बयान आया था उपचुनाव के बाद कि हमारा गठबंधन अभी भी बना हुआ है कांग्रेस के साथ और आगे हम कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो इधर 2-4 दिन की का जो डेवलपमेंट है उससे ऐसा लगता है कि आरजेडी अकेले चुनाव में जाना चाहती है। सर, किशनगंज में एएमयू के क़याम कि अगर आपने शराबबंदी किया है तो सही ढंग से वो लागू। सर, जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, सर पीड़ित परिवार को सर मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा है कि गलत पॉलिसी की वजह से, गलत नीति की वजह से ही उनकी जाने गई है, तो उनको सरकारी मदद तो मिलना ही चाहिए। कल आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, बजट 5 जगह हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकारें बनाएगी। सर, बिहार में नीतीश की सरकार का फरमान जारी हुआ कि शिक्षक अब जो हैं वो शराबबंदी की मुखबिरी करेंगे। ऐसे में क्या लगता है, क्या उचित है? मेरा ख्याल है गलत है और इस तरह का निर्देश या इस तरह का सर्कुलर देना राज्य सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। शिक्षक को इसमें जोड़ना ये गलत है। शिक्षक का काम पढ़ाना है, बच्चों के भविष्य को बनाना है और उनको इस तरह की जिम्मेदारी देना या इन्वॉल्वमेंट उनका इस तरह से करना ये मुनासिब नहीं है। सरकार एक तरफ जहां गरीब परिवारों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा। मामला कटिहार जिले के दक्षिण सिमरिया पंचायत के नखीपुर कॉलोनी का है। यहां रह रहे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक ना ही पक्का मकान नसीब हुआ, ना ही राशन कार्ड और ना ही बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। बता दें कि यहाँ रह रहे 60-65 वर्षीय व्यक्ति भी किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 25 तारीख से काम कर रहे हैं। कितना मजदूरी मिलता है? मजदूरी अभी सर फैसला नहीं हुआ। हाजिरी में देता है कि लेबर कार्ड में देगा? अच्छा, तो कोई मजदूरी की कोई बात नहीं हुई है? जी नहीं। अच्छा, देखिए, लेबर जॉब कार्ड है आपके पास? जी है ना? जी, जॉब कार्ड है। उम्र आपकी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। जी। आपको हमको काम मिल रहा है? जी, काम मिल रहा है। मिल रहा है? जी हाँ। कर रहे हैं काम? जी। अच्छा, कब से कर रहे हैं काम नहर पे? 25 तारीख से। 25 तारीख से। कौन रखा है काम पर आपको? काम के मुखिया साहब। मुखिया जी। कौन काम हो रहा है इसमें? वो मट्टी काट के ऊपर रोड पर देता है सर। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र हो रही है आपकी? हमारा 65 हो गया है सर। 65 हुआ जी। उम्र 65 हो गई, फिर भी आप
मिट्टी काट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या पेंशन मिल रहा है? जी नहीं सर, पेंशन नहीं मिल रहा है सर। क्यों नहीं मिल रहा है पेंशन अब आपको? पता नहीं सर क्यों नहीं मिल कभी रहा है। बोले नहीं किसी मुखिया को या वार्ड सदस्य बहुत को? बोले हैं, कितना कागज हमरा रद्द कर दिया ब्लॉक से। हाँ रद्द कर दिया, खा गया, पैर को दिया पैरे खा गया। 5,000 टका। इस उम्र में आप मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, नहर पे का मिट्टी भर रहे हैं, तो क्या घर परिवार आपका इसी मजदूरी से चलता है? ये क्या करेंगे सर, कभी खाते हैं कभी भूखे रहते हैं सर। क्या नाम हो आपका? पूरन मुनि। ये जगह कौन सी है? ये जगह है नक्कीपुर कॉलोनी 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर। ये नहर में काम कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा। ये बुजुर्ग हैं चाचा, पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है बाबू। नहीं मिलता है। उम्र कितनी हुई है आपकी? वही 65-70। 65-70 हो गया उम्र। आखिर उम्र हो गई, फिर पेंशन क्यों, वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? लिख के लिया जाता है कुछ नहीं, लिख के लिया जाता है कुछ नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? यही घर है हमारा। घर काम करते हैं क्या? नहीं, नहर में काम नहीं काम नहीं करते हैं। आप काम करते हैं नहर पर? जी। अच्छा, पेंशन मिल रहा है आपको? जी नहीं मिल रहा। पेंशन नहीं मिल रहा है। कितनी उम्र हो गई आपको? हमको 62 हो गया। 62 हो गया तो पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या करें, मजबूर है, लिख करके देते हैं, हाथे खा जाता है, मुखे खा जाता है, जगह पर नहीं पहुंचता है। ये नहर पे अभी क्या काम कर रहे हैं? कौन सा? ये मट्टी का भराई चल रहा है। मट्टी भर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं नहर ये पे? 25 तारीख से चालू है काम। 62 बरस उम्र हो गई, फिर भी आप मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर राम। घर कहाँ हुआ? 6 नंबर वार्ड आप कॉलोनी। भी चाची काम कर रही है नहर पे? जी। कितनी उम्र हुई आपकी? पेंशन मिल रहा है? नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है। काम कर रहा है। कितनी मजदूरी मिलती है? अभी मजदूरी का कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं हुआ है। जी आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपको चाचा पेंशन मिलता है? जी हाँ मिलता है। मिलता है। कब से आपको पेंशन मिल रहा है? यही 2 साल से। 2 साल से। जी हम इस समय ये दक्षिण सिमरिया पंचायत के ये नक्कीपुर कॉलोनी की एक समस्या और भी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो नहर की क्षति हुई है, नहर की जो कटाई हुई है, मिट्टी कटाई, ये देखिए कि किस तरह से कटाई हुई है। बरसात के दिनों में इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, जल निकासी की कोई सुविधा हम लोगों को नहीं है, जिसके कारण हम लोग नहर को काट कर पानी भगाते हैं। ये देखिए कि किस तरह से नहर की कटाई हुई है। सिंचाई विभाग बिल्कुल मौन धारण की हुई है। स्थानीय लोग ये मांग करते हैं कि इस जगह, इस नहर पर एक कल्वर्ट का निर्माण हो, ताकि हम लोगों के गांव में जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं हो और वो जो जल है, वो जो जल जमा होता है, वो आसानी से उस कल्वर्ट से निकासी हो जाए। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है, जब पानी पड़ता है तो कॉलोनी डूब जाता है, घर द्वार बाल बच्चा से दिक्कत इतना गुजर होता है कि खाने पे आफत हो जाता है। जब पानी से सुधार मिलेगा तभी न कहीं खटने जाएगा खाने के लिए। और राशन पानी भी नहीं मिलता है, जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो भी नहीं मिलता है, और जो रोड पे बनता है उसमें तो समझिए टूटी बढ़िया रोड नहीं बनता है, इधर उधर खा के जैसे तैसे रोड बनता है। आवास वगैरह का लाभ मिला है? आवास का नहीं, इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं कोई लाभ नहीं मिला है। अभी कैसे टट्टी घर में रहते हैं? टट्टिए घर में रहते हैं। क्या कभी मांगे नहीं, कोई आया नहीं? बोले तो कोई लाभ नहीं दिया। नहीं हम लोग को कोई असर नहीं है, कोई सहारे नहीं है हम लोग को। सहारा होता तब। कोई सहारा नहीं है हम लोग को, कोई असर नहीं, न खेती न खुला, कुछ नहीं है, सामान भी नहीं चल रहा है। कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? पक्का मकान मिला? पक्का मकान नहीं, हमको नहीं मिला है। नहीं मिला पक्का मकान? आपको मिला पक्का मकान? नहीं मिला है, न राशन कार्ड है, न कुछ है, न खाना मिलता है, न कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। ऐसे कमाते हैं, खाते हैं, काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं खाते हैं। नहीं अभी फूस का घर है? हाँ फूस का घर है। आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछ के नहीं मांगे नहीं मुखिया वगैरह से? आपका बोले मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं सुन रहा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। घर कौन, जगह कौन सी है ये? नक्कीपुर कॉलोनी है। पंचायत दक्षिण से बढ़ गया। आपको मिला है पक्का? नहीं मिला, नहीं। टट्टी को घर है। हाँ, टट्टी को घर है, वही टट्टी को घर में रहते हैं। मजूरी उजूरी कमा कर खाते हैं, कहाँ से इंदिरा आवास उठाएंगे? जब इंदिरा आवास नहीं मिला है तो हम लोग कहाँ से उठाएंगे? क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहती हैं? इंदिरा आवास चाहते हैं। क्या नाम है? फरीदा खातून। 5 टोकरी क्या चीज खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। ये थी अनेकों समस्याएं हैं यहाँ कॉलोनी के लोगों की, जिससे मैंने बातचीत किया। एक चाची कार्ड नहीं है जी, इंदिरा आवास नहीं मिला है, कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं।
आवास नहीं मिला हाँ, आपको? नहीं पक्का मकान नहीं मिला? नहीं। अच्छा, कभी मांगे नहीं मुखिया वगैरह? देवे नहीं करता है, पोर मिलेगा तेसरा मिलेगा ऐसे करता है, देवे नहीं करता है। जरूरी है ज्यादा राशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं, अच्छा, राशन कार्ड नहीं है हम लोग। क्या नाम है आपका? बिमली देवी, वो सब हो रहा है मेरा। अच्छा। तो ये थे हम नक्कीपुर कॉलोनी में। यहाँ के लोगों की अनेकों समस्याएं हैं। न तो इन लोगों के पास राशन कार्ड है, न तो पक्का मकान मिला है, और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन लोगों को जल निकासी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में जिला के अधिकारियों से ये लोग मांग करते हैं कि हम लोगों की जितनी भी मांगे हैं अविलंब इसको पूरा करने की प्रयास करें। वहीं कटिहार में कुलासे स्थित दक्षिणी सिमरिया पंचायत के भगत टोला में काफी लंबे समय से धाम चलाकर तलवार के द्वारा गिंदा लाल बाबा झाड़ फूंक कर रोगियों का इलाज करते थे। वहीं तलवार वाले बाबा के नाम से चर्चित बाबा और उनकी धर्मपत्नी का देहांत एक साथ हो गया और दोनों की अर्थी एक साथ ही उठी। बताया जा रहा है कि गिंदा लाल बाबा तलवार वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। तलवार वाले बाबा के नाम से बहुत मशहूर थे, पूरे बसे हैं। जरा वो तस्वीर दिखाइए आप। यानी पहले पत्नी की देहांत हुई, महज 1 घंटा के बाद उनके पति भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। वो तलवार वाले बाबा जो पूरे इलाके में तलवार वाले बाबा के, जरा वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से बाबा का तलवार था। जरा वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से बाबा का तलवार है। इसी तलवार पर बाबा चलाते थे मरीजों को। हाँ, ये तलवार है, क्या करते थे बाबा इसमें? इसमें बाबा काट छांट करते थे और गरीबों का दुख, हाँ, पेशेंट को चढ़ा को ये सारे दुख को नष्ट करते थे। यानी इसी तलवार पर पेशेंट को चढ़ा देते थे? हाँ, चढ़ा देते थे। हाँ, और कट नहीं सकता था, कितना चोखा तलवार रहता था, कोई भी पेशेंट का रोइया नहीं भंगन होता था। ये काफी समय से, कितना समय से चल रहा था ये बाबा का? ये हमको समय से करीब, हम जितना दिन से हम जीवित हैं, करीब 40 साल से हम इसको देख रहे हैं और हम इस जगह प्रेजेंट रहते हैं। बाबा कैसे विचार के थे? बहुत सुंदर है। ऐसा विचार के वाला आदमी इस पंचायत में नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं है। हम तो चले थे। आप चेला थे इनका? हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पर चंडी थान पहले हम ही खड़ के बोझा गिराए हैं। अच्छा अच्छा। सब कुछ किए हैं, हमारा भगवाने था। अच्छा अच्छा। बहुत भलाई किया है। अच्छा, ये जो स्थान चल रहा है, इस स्थान में जमीन दाता कौन थे? कौन जमीन दिए थे? ये जमीन जो है सर बिहार सरकार बिहार सरकार की जमीन है ये। अच्छा, इसको जो है बाबूजी सर अपना बंदोबस्ती करवाए। अच्छा, बंदोबस्ती करवाए। बात सही है जी। बिहार सरकार की जमीन थी और ये बाबा उसको बंदोबस्ती करवा के उसी में धाम चलवा रहे हैं। जंगल झाड़ था सब। स्थान बहुत पुराना स्थान है। पुराना स्थान, बहुत पुराना स्थान, बहुत पुराना जी। और सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी एक साथ चला गया। बड़ा बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात। कहाँ से आते थे बाबा के पास लोग? बहुत दूर दूर से, चारों तरफ से। अच्छा। साले साल बिसारी गांव भक्ति होता था यहाँ। और अब बात मसौड़ी की कर लेते हैं। मसौड़ी में कुहासे भरी शीतलहर के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा सभी केंद्रों पर शुरू की गई। अनुमंडल में कुल 5 महिला परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मसौड़ी में 3 और पुनपुन प्रखंड में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह महिला पुलिस बल की तैनाती देखी गई। 5 केंद्रों पर कुल 2541 छात्राएं परीक्षा दे रही हैं और सभी केंद्रों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन भी किया गया। परीक्षा हॉल में जो परीक्षार्थी बैठेंगे उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिया गया है? परीक्षार्थी को जो बोर्ड से जो निर्देश आया है उसमें एक बेंच पे मैक्सिमम 2 परीक्षार्थी बैठेंगे और सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी मास्क पहनेंगे और साथ में सेंटर पे जो है, प्रवेश केंद्र पे जो है सैनिटाइजर भी रखा जाएगा और जो है हम लोग जो मुख्य द्वार पे जो है उसका फ्रिस्किंग भी करवाएंगे। महिला है तो महिला फोर्स और जो है महिला जो है सुपरवाइजर और शिक्षक के द्वारा जो है उसका जांच करवाया जाएगा फ्रिस्किंग में। और साथ ही जो शिक्षक को भी निर्देश दिया गया है कि अपने अपने कमरों में जो है वो भी जो है मुख्य द्वार के अलावा जो है कमरा में भी जो है स्टूडेंट का जो है फ्रिस्किंग करके सर्टिफिकेट देंगे केंद्र शिक्षक को कि उनके द्वारा जो है सभी का जो है फ्रिस्किंग कर लिया गया है। वहीं तारेगना रेल थाना में पदस्थापित पुलिस सब इंस्पेक्टर मुबीन खान आज सेवानिवृत्त हो गए। तारेगना रेल थानाध्यक्ष रामाधर शर्मा और उनकी पूरी
पुलिस टीम के द्वारा उनको अंतिम विदाई दी गई। बता दें, मूल रूप से औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाने के रहने वाले मुबीन खान ने 40 वर्षों तक पुलिस सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। चलिए ठीक है। देखिए सर, ये 40 बरस सेवा के बाद धर्म सेवा निवृत्त हो रहे हैं। जो सरकार का प्रावधान है उसके हिसाब से तो 31 तारीख का इनका सेवा समाप्त हो गया। तो आज एक पुलिस परिवार और हमारे स्टेशन के सभी बंधु लोग से पदाधिकारी कर्मी के साथ बैठ करके इनको आज विदा दे रहे हैं कि कहीं भी मलाल न हो कि हमारा विभाग हमारे पीछे खड़ा नहीं है। और इनके साथ तो कार्यकाल हमारा बहुत कम दिन का रहा, लेकिन जब कभी भी इनको खोजे तो जितना इनसे बना वो हमारे साथ ही रहे। और हमको भी बहुत खुशी हो रहा है कि 40 वर्ष सेवा करके एकदम निपुण जा रहे हैं और बहुत बढ़िया से जा रहे हैं। अब अगला जीवन परिवार के साथ जाए बढ़िया से। बहुत खुशी की बात है, मेरा सेवा 40 साल, मैं 81 के बहाल था। और यहाँ मतलब कि जो हमको खुशी मिली है, हमारे अध्यक्ष रामाधार बाबू बहुत अपना समझ करके हमसे व्यवहार में आते थे और इनके साथ रह करके सेवा जो मैं किया, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने कभी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किए। मैं बहुत इनसे खुश हूँ और इनका व्यवहार हमारे लिए सदा यादगार है। मेरा 8वां जिला था, ये पटना रेल 8वां जिला था। मैं बहाल हुआ था मुजफ्फरपुर 1981 में।